आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्रेलिक पेंटिंग से हम नोज किस तरह से पेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले छोटी सी आपको इजी ड्राइंग बताती हूँ। एक लाइन से और 3 सर्कल से यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं नोज। एक बीच का सर्कल थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और साइड के सर्कल्स दोनों बराबर रखेंगे और फिर उनको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से हमको आइडिया लग जाता है कि हमारी नोज कितनी ब्रॉड है ना। तो ब्रॉडनेस आप यहाँ पे देखोगे नोज की, जो हमारे सर्कल आएंगे उस पर डिपेंड करता है कि हमारी नोज कितनी ब्रॉड है इस तरह से। और लाइन हमको बताती है कि कितनी बड़ी नोज हमको लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट आप डायरेक्शंस के अंदर अगर नोज की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रंट मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से ड्रॉ करना है। ज़रूरी नहीं है, अगर ड्राइंग नहीं आती है तो आप सिंपल सी ट्रेसिंग भी कर सकते हो, है ना। लेकिन आप अगर बच्चे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ड्राइंग के वीडियोज़ देखिए नोज बनाने के और उससे ड्रॉ करिए। और अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं, ड्राइंग पे फोकस नहीं करना चाहते हैं, तभी मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ट्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे डायरेक्शंस की नोज आप देख रहे हो, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है, जो मैंने सिखाई थी अपनी क्लास में, ऑनलाइन क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को। और उसके बाद मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नोज का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले फिक्स कर लिया है इसको टेप के साथ। टेप लगा सकते हैं हम, और नहीं लगाएंगे तो इफेक्ट पहले जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे आएंगे। तो अगर आप टेप नहीं लगाना चाहते तो टेप को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेपर टेप यूज़ कर रही हूँ और मिक्स मीडिया के अंदर जो मेरी स्केचबुक है उसमें मैं पेंटिंग कर रही हूँ। एक्रेलिक पेंट्स के साथ मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरह से हम शेड्स और वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं अगर हमको नोज़ को पेंट करना है। नोज़ थोड़ी सी ट्रिकी होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होती है। काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस के बाद ही आपको नोज़ का जो है अच्छे से पेंटिंग आ पाएगा। अब स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि डायरेक्टली पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमको डिफरेंट फीचर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जाकर। आईज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था मैंने उसको। सबसे पहले हमने यहाँ जो पेंसिल से मार्किंग करी है उसको हम यहाँ पर ड्राइंग जो हमने करी है उसको फिक्स करेंगे बर्न सियाना कलर लेके। और उसके बाद हम यहाँ पर एक स्किन टोन बनाएंगे जो कि येलो ऑकर, थोड़ा सा स्कारलेट और बर्न सियाना मिक्स करके वाइट का बेस लेते हुए हमको यहाँ पर पूरे में बेस शेड अप्लाई कर देना है। क्योंकि हम एक्रेलिक पेंट्स में काम कर रहे हैं तो जब हमारा बेस ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम दूसरी लेयर्स अप्लाई करेंगे। तो बेस लेयर यहाँ पर हमको सबसे मिडिल टोन ले लेना है, जो भी हमारे स्किन का मिडिल टोन है उसी के अंदर हम डार्क और लाइट शेड्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट की सीरीज देख रहे हैं एक्रेलिक पेंट्स के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आईज वाली वीडियो का मैं आपको लिंक ऐड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप आईज को पेंट कर सकते हैं। नोज थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट शेप्स होते हैं। किसी की नोज़ ब्रॉड होती है, किसी की पतली होती है, बच्चों की छोटी नोज़ होती है, उसमें उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ता है और उसी से हमारा मतलब ड्राइंग और पेंटिंग का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है अगर हम कोई भी फीचर बना रहे हैं अपने पोर्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हमने बेस ऐड कर दिया, अब इसको हमको ड्राई होने देना है। एक्रेलिक पेंट जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम इसको डार्क अगर हमको ऐड करना है तो हम थोड़ा सा बर्न सियाना ऐड करेंगे और उसी बेस टोन में जो हमने बनाया था उसी में हम हमारे डार्क टोन्स अचीव कर लेंगे इस तरह से, और उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आप में से पिछली बार रिक्वेस्ट भी आया था कि नोज़ की प्रैक्टिस करवा दीजिए मैम, तो इसलिए फिर मैंने नोज़ का ट्यूटोरियल बनाया आप लोगों के लिए। और साथ ही में आप में से एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम स्केचबुकिंग के अंदर भी पेंटिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे स्केचबुक ही यूज़ कर रही हूँ। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आंसर किया था क्योंकि आईज भी मैंने आपको स्केचबुक में ही करके बताई थी। तो स्केचबुक में आराम से आप बिना कोई बेस लगाए यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पेपर का जीएसएम अच्छा है तो यहाँ पर डार्क लेयर्स देखिए हम ऐड करेंगे।
करेंगे, धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ जाना है, एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेना है और बीच के लेयर्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर जहाँ पर हमारे को थोड़े से लाइट लेयर्स अचीव करने हैं वहाँ पर हम थोड़ा वाइट ऐड करते हुए लाइट के हाइलाइट्स भी ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लाइट के हाइलाइट्स अचीव करेंगे तो फिर से हमको यहाँ पे ऐसा लगता है कि मल्टीपल टाइम्स हमको लेयरिंग करनी है। तो बिल्कुल सही बात है, हमको मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर लेयरिंग करनी रहती है। तो लाइट कलर यूज़ करा हमने और उसके बाद फिर से हम डार्क कलर अचीव करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि डार्क लेयर लगा देते हैं एकदम से और उसके बाद लाइट लेयर्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइट ऐड रहता है। तो इन दोनों गलतियों से आप बच सकते हो। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी लाइनिंग और ऐड करेंगे, बर्न सियाना ले लेंगे, साथ में स्कारलेट मिक्स करेंगे। अब की बार हमने येलो ऑकर नहीं मिक्स किया है और इस डार्क टोन से हम थोड़ी सी लाइनिंग फिर से ऐड करेंगे, मतलब नोज की लाइनिंग हमको फिक्स करते जानी है ना। तो इस तरह से आप नोज की लाइनिंग फिक्स करोगे। इसके लिए मैंने राउंड ब्रश यूज़ करा है यहाँ पर नंबर 6 और ब्लेंडिंग करने के लिए, मतलब जो हमने शेडोज ऐड करी है उसके लिए हम फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे। फ्लैट ब्रश भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी बड़ी नोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बनाई है, उसके हिसाब से आप नंबर 4 ले सकते हो फ्लैट ब्रश का, या फिर मेरी तरह एंगुलर ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है हमको कि डार्क कलर हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे एकदम से, धीरे धीरे ही हमको यहाँ पर लेयरिंग को अपनी इंक्रीज करना है अगर हम डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डार्क कलर लगाएंगे, उसके लिए हम हल्का सा बर्न सियाना ऐड करेंगे। जो स्किन टोन हमने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया था उसी स्किन टोन के अंदर हम यहाँ पर हल्का सा बर्न सियाना ऐड करेंगे और उससे डार्क टोन्स अचीव करेंगे। अब यहाँ पर जितनी लंबी आपको नोज लेनी है उसके लिए मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपको ऊपर से लाइन खींचते हुए नोज की लंबाई ले लेनी है, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर शेप खराब हो जाता है। तो स्किन टोन को हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल रखेंगे, वाइट कलर यूज करेंगे, साथ में येलो ऑकर, हल्का सा बर्न सियाना और यहाँ पर हम स्कारलेट यूज करेंगे। स्कारलेट ज्यादा यूज करने से हल्का सा इफेक्ट पिंक के शेड में चला जाएगा आपका स्किन टोन, और अगर आप येलो यूज करोगे तो फिर येलो के लिए आपका स्किन टोन हल्का सा पीला हो जाएगा। जैसे कि आप इस तरफ देख पा रहे हो, मैंने एक नोज बनाया है जिसके अंदर येलो के इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वो हमने येलो कलर येलो ऑकर अगर हम यूज करेंगे तो फिर हमको येलो का हल्का सा टचअप मिलेगा स्किन टोन के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको जो हमारा स्किन टोन है वो किस कलर का चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो उसी के हिसाब से हमको यहाँ पर शेड्स जो है मिक्स करने हैं। तो ये एक बिगनर के लिए ट्यूटोरियल है, नोज की प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हो तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक्रेलिक पेंट्स के अंदर जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा हमको ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग के लिए परेशान होना पड़ता है। तो ब्लेंडिंग जब हम कर रहे होते हैं उसके लिए हम हल्का सा वाटर यूज़ कर सकते हैं और उससे हम ब्लेंडिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए अलग अलग लेयर्स अप्लाई करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर ब्लेंडिंग इफेक्ट्स भी अचीव करेंगे। जो कि डार्क शेड अगर हमने लगाया है तो उसको लाइट में ब्लेंड करना इस तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और हल्का सा वाटर लेंगे। ज़्यादा वाटर अगर हम लेंगे तो हमारा जो नोज़ है वो पैची हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपके पेंटिंग के अंदर पैचेस आ जाते हैं तो उसको बार बार रगड़ने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर वो आपका पेपर फट जाएगा या फिर वो पैच हरदम के लिए बन जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा जब आपका ड्राई हो जाता है फिर लेयरिंग करनी पड़ती है। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो पैचेस अगर हो जाते हैं पेंटिंग में तो उनकी पेंटिंग खराब होती है, या फिर वो बीच की लेयर्स को स्किप करते हैं तो भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अब हम यहाँ पर हल्का सा ब्लैक ऐड करेंगे। बर्न सियाना के अंदर हमने थोड़ा सा ब्लैक ऐड किया और उससे हम यहाँ पर अंदर की तरफ जो है नॉस्ट्रल्स यहाँ पर फिल करेंगे। नॉस्ट्रल्स को फिल करते समय शेप का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने जो चीज़ नोट करी है इतने सालों में वो यही कि शेप यूजुअली जो नॉस्ट्रल का है वो ख़राब कर देते हैं स्टूडेंट्स जब फिलिंग दे रहे होते हैं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो नॉस्ट्रल का शेप है वो हमको बिल्कुल ही इक्वल लेके जाना है,
परफेक्ट लेके जाना है, हमारे हिसाब से उसको छोटा बड़ा नहीं करना है। आपके रेफरेंस पिक के अंदर जो भी साइज और शेप दे रखा है, आप उसी के सराउंड में रहोगे और उसी को देखते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो बस इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से आप नोज की प्रैक्टिस कर पाओगे। अभी यहाँ पर हमको डार्क लेयर्स जब अचीव करनी होती है तो हल्का सा हम स्कारलेट ऐड करते हैं, थोड़ा सा येलो ऑकर भी ऐड कर लेती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा येलो ऑकर नहीं ऐड कर रही हूँ। स्किन टोन जो हम ऑलरेडी चल रहे हैं उसी स्किन टोन में जाना है। हम बार बार स्किन टोन बदलेंगे अगर तो भी हमारी वैल्यूज़ नहीं मिल पाएंगी, है ना। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस रहती है, बट आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे अगर कि आपने एक नोज़ बना लिया तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको हो सकता है फर्स्ट टाइम आप नोज बनाओ बहुत ही गंदे रिजल्ट्स आपको मिले, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे तो हमको जो चीज़ें हैं वो अचीव हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर देखिए नोज बन के रेडी हो गई है। सबसे पहले शुरुआत हमको फ्रंट फेस नोज की प्रैक्टिस से करनी चाहिए, साइड नोज की प्रैक्टिस थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले फ्रंट फेस की नोज की प्रैक्टिस 4-5 कर लो, जिसमें नीचे का नॉस्ट्रल थोड़ा बड़ा है, ब्रॉड है अगर, तो उसकी प्रैक्टिस करो। आप नीचे का नॉस्ट्रल अगर छोटा है मतलब साइज में तो उसकी प्रैक्टिस करो। नॉस्ट्रल्स देखो, ऊपर अगर देखता हुआ फेस होगा तो नॉस्ट्रल्स चौड़े होंगे, ब्रॉड होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आप करो। डिफरेंट शेप्स की आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी वैल्यूज, शेड्स और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अचीव होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। जब आपका पूरा अच्छे से आउटकम्स आ जाते हैं उसके बाद भी हमको लगता है कि कुछ फिनिशिंग टचअप्स रह गए हैं, तो उन फिनिशिंग टचअप्स को ज़रूर ऐड करना है हमारी पेंटिंग कंप्लीट होने से पहले। और जब आपकी पेंटिंग कंप्लीट होती है तब फिर आप उसको रिजल्ट्स देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पर क्या कमी रखी है। बस यहाँ पर तीनों नोज बन के रेडी हो गई हैं। मैं टेप हटा देती हूँ, आप अच्छे से देख पाओगे। टेप लगाने से थोड़ा नीटनेस आ जाती है, तो टेप अच्छा लगता है लगाते हैं तो। हालांकि मैंने पिछले वाले वर्क में टेप नहीं लगाई थी, तो ये हमारी खुद की पर्सनल चॉइस हो सकती है कि हम कैसे पसंद करते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिएगा नोज़ बनाने की डिफरेंट शेप्स में, और उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।